मेरा नाम नटवर प्रसाद मिश्रा है। मैं ग्राम पतेरी ग्राम पंचायत सहिजना नंबर 1 का रहने वाला हूँ। मेरी भाभी वहाँ की सरपंच हैं। मैं इसलिए आया हूँ, कमिश्नर साहब को एक पत्र देने आया हूँ और निष्पक्ष कार्यवाही की मांग करने, क्योंकि अभी कुछ गांव के असामाजिक तत्व और षड्यंत्रकारियों ने मिलके एक झूठा आरोप सरपंच को बदनाम करने के लिए और सचिव को और मुझे लगाया कि मैं सरकारी तालाब, मसमासी तालाब है, वहाँ की मिट्टी उत्खनन कराकर बिक्री कर रहा हूँ, जो पूर्णतः गलत है। गांव के लोग इस बात को स्वीकार किया है, गांव के लोगों ने, कि वो अपने घरों उपयोग के लिए वो गांव का तालाब, क्या एक छोटा सा तालाब है, और तालाब नहीं, वो मतलब उथला है काफ़ी, उसमें मिट्टी भरी हुई है। तो मिट्टी उससे निकाल के अपने घरों उपयोग के लिए दो चार डंपर करके 10 लोगों ने अपने यहाँ चार चार दो दो डंपर 10 डंपर उसे डलवाया है ना। उसमें ना सरपंच से उनने पूछा है, ना सरपंच को कोई रॉयल्टी दिया है, ना ही सरपंच ने कोई पैसा लिया है, ना ही सरपंच की कोई जानकारी है, ना ही मेरी, ना ही सचिव की। गांव के लोग अपनी आवश्यकता अनुसार गांव की सरकारी संपत्ति का उपयोग करते हैं। उसमें सरपंच को बिना बताए, बिना सूचना के ही उन्होंने किया है। उसमें सरपंच का कोई लेना देना नहीं था। जब प्रशासनिक उससे जानकारी ली गई तो मौके में जाके पता रता किया गया, कौन लेगा, कैसा लेगा, तो उनसे बात की गई, पूछा गया। उन लोगों ने बताया कि हम लोग अपने अपने घर के उपयोग के लिए मिट्टी लाए हैं। और फिर जांच में एसडीओ साहब गए थे, तो उनके सामने भी सब उपस्थित होकर अपना अपना कथन दिए हैं और एफिडेविट भी दिए हैं। वो बात कमिश्नर साहब को बतानी है कि जो षड्यंत्रकारी षड्यंत्र कर रहे हैं, झूठी रिपोर्ट कर रहे हैं। कि कौन लोग हैं जो इस तरह की लगातार झूठी शिकायत कर रहे ये सरपंच का भतीजा है, सरपंच के जेठ का बेटा है। पहले वो गांव में सरपंची करता था। उनको धोखा देकर, उनको उनके साथ छल करके, वो पेपर, पढ़ी लिखी कम है, वो पेपर ऊपर पहुंचाने के लिए इसे रखी थी। उसका नाम जन्मेजय है, लेकिन वो डिग्री उग्री ले रखा है वकील की। तो वो सोचे कि भतीजा है हमारा, तो हमसे दस्तखत करा के कागज पहुंचा देना। यहाँ वहाँ की महिला हैं, बीमार रहती हैं, तो ये उनको बीमार होने का, कम पढ़े लिखे होने का नाजायज फायदा उठाया और अपनी सिम, अपना मोबाइल नंबर जनपद में फीड कराया, अपनी ईमेल आईडी फीड कराया सरपंच के नाम से, और उससे राशि का आदान प्रदान करने लगा। सारी जानकारियां इसके पास आने लगी। सरपंच को कोई पता रहता नहीं रहा, ये फुल सरपंच ही करता था। जब उनको पता चला कि भाई हमें क्यों जानकारी नहीं हुई, तब फिर वो गई जनपद में, चिट्ठी दी कि इसका बंद करा दिया जाए, और ऐसा ऐसा है। तो उसके सब बंद हो गए और आईडी हट गई, वो हट गया सारी। उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए 420 का मामला, तो जनपद सीओ मैम ने जांच कर थाना प्रभारी गोविंदगढ़ को पत्र लिखा कि दोषी के विरुद्ध 420 मतलब 420 का मतलब जांच कर कार्रवाई की जाए, आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए और कार्रवाई किया जाए। तब से वो व्यथित होकर सरपंच को बदनाम करने लगा और हम लोगों को भी बदनाम करता है, चारों तरफ उल्टी सीधी गालियां देता है। और उन्हीं का एक वहीं गांव का सचिव शिवेंद्र मिश्रा, उसका मेन षड्यंत्र है, और उसका भतीजा आलोक है। ये सब मिल के ऐसा ऐसा करते हैं। और तहसीलदार अभी अभी वर्तमान में तहसीलदार, नायब तहसीलदार दिलीप श्रीवास्तव हैं। तो सरपंच आदिवासियों के साथ, आदिवासियों का सरकारी रास्ता यही पंचायत सचिव शिवेंद्र मिश्र ने अवरुद्ध कर रखा है, तो बनाने नहीं दे रहा था। वो रास्ता सरकारी है, प्रचलित मार्ग है, उसमें रास्ता चलता है, उसको पीसीसी सड़क स्वीकृत है, तो बनाई जा रही थी, उसमें रोक लगा दिया। तहसीलदार से गए, मिले सरपंच, और हम लोग भी मिले। फिर तहसीलदार वहाँ गए बनवाने के लिए, फिर उसके बाद उसी सचिव से मिल गए, फिर काम नहीं करवाया। वहाँ 10 लाख रुपए का मटेरियल आज भी डंप है। उसके खिलाफ आदिवासियों के साथ हम लोग सब आए तहसील कार्यालय में 29-30 मई को धरना प्रदर्शन किए। उससे नायब तहसीलदार दिलीप श्रीवास्तव काफ़ी खफा हैं, और वो झूठा आवेदन लेके हम लोगों को फंसाने के, हमारे खिलाफ चोरी छुपे जांच करना, चोरी छुपे प्रतिवेदन देना, ये नायब तहसीलदार दिलीप श्रीवास्तव का व्यवसाय बन गया। वो बहुत चिढ़ते हैं और वो दुश्मनी निभाते हैं जैसे कोई हम लोग आतंकवादी हैं, जबकि हम लोग शासन के हित में काम करते हैं। हमारे ग्राम पंचायत में के अंदर शासकीय जमीनों का पूरा बंदर बांट करा दिया। जब से दिलीप श्रीवास्तव जी आए हैं नायब तहसीलदार, ना ही एक सीमांकन हो पा रहे हैं। सरकारी जमीन जो कोर्ट में चलते हैं, उसमें किसी भी तरह का उनने पैरवी नहीं किया। शासन की जमीनें भूमाफिया हड़प रहे हैं, उसमें इनका पूर्ण मिलीभगत और संलिप्तता है। ये जो फर्जी मतलब सरपंच के फर्जी सिग्नेचर करके और अपना नंबर वगैरह करा के जनपद में, ये कौन है, क्या, कैसे? ये जन्मेजय मिश्रा है, सरपंच का भतीजा है। वो बेचारी पढ़ी लिखी कम है। वो इसको इसलिए बोली थी कि बेटा हो गया, घर जाते आते हो तो ये कागज़ पहुंचा देना, चिट्ठी लिए जाना हमारे दस्तखत करा के,
जो ज़रूरत होगी बताना, हम चलेंगे। तो ये उनका नाजायज़ पढ़े लिखी कम होने के कारण उनके नाम से आधार कार्ड उनका लेके सिम अपने नाम उनके नाम निकलवाया और वही नंबर अपना यूज कराया, वहाँ दर्ज करा दिया। उसमें भी कुछ षड्यंत्रकारी मिले हुए थे और इसी तरह अपनी ईमेल आईडी वो करा दिया। तो सरपंच को कुछ पता नहीं। अभी 3 साल बाद जब उनको पता चला तो इसकी शिकायत कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, जनपद सीओ सबको की। तो उसमें कार्रवाई के लिए उन्होंने लिखा सीओ मैडम जनपद में। क्या अभी क्या कार्रवाई हो पाई? कार्रवाई सीओ मैडम ने पत्र लिखा लेकिन हो गया, थाना द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। थाना वाले हो गए उसके दबाव में रहते हैं वो बहुत। आज आप सीओ साहब से मुलाकात की, उनको भी जानकारी सीओ साहब के यहाँ आवेदन दिए, सीओ मैम के यहाँ आवेदन दिए और अब कमिश्नर साहब से आए हैं। कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे और मिल के उनको आवेदन देंगे और उनसे सिर्फ यही बात करेंगे, उच्च स्तरीय जाँच करा लिए। हम लोग जाँच के लिए सहमत हैं, हम लोग जाँच से दूर नहीं होना चाहते। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं किसी निष्पक्ष अफसर को भेजकर और उच्च स्तरीय जाँच करा लें और जो लोग झूठी शिकायत किए हैं और जो लोग झूठी जाँच किए हैं, इन सब के खिलाफ आपराधिक मामला पंजीबद्ध कराएँ, जिससे भविष्य में ना तो गलत जाँच करें और ना ही कोई किसी के विरुद्ध झूठी शिकायत करे। क्या नाम है आपका? नटवर मिश्र मेरा नाम है।